रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में पल्स पोलियो अभियान स्थगित हुआ है। 17 से 19 जनवरी पिलाई जानी थी पोलियो की खुराक। कोरोना वैक्सीनेशन के कारण पोलियो की खुराक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर है रायपुर से। केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजी है जानकारी। अगले आदेश तक नहीं होगा पोलियो अभियान। तो पोलियो अभियान फिलहाल स्थगित किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के कारण पोलियो की खुराक स्थगित की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को जानकारी भेज दी गई है। छत्तीसगढ़ में अगले आदेश तक पोलियो अभियान फिलहाल अभी नहीं होगा। 17 से 19 जनवरी पोलियो की खुराक जो है वो पिलाई जानी थी। कोई बात नहीं, पोलियो हमारे देश से वैसे भी इरेडिकेट हो चुका है, पोलियो जा चुका है। तो पोलियो एक इमरजेंसी वैक्सीन नहीं है, लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं सबको कोविड वैक्सीन के लिए बहुत सब लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं ना कि कब वैक्सीन लगेगा। अगर ये वैक्सीन आ चुका है तो हम पहले इसी वैक्सीन को लगाएंगे। और इसी विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ अंकुश शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, वैक्सीनेशन अब जल्द ही शुरू होने वाली है 16 जनवरी को। इसको लेकर तैयारियां जो है वो खास तौर से हो चुकी हैं। पहला तो आप देख रहे थे कि स्टोरेज जो है वो खास तौर से स्टोरेज के लिए एक मशीन लाई गई है। फ्रिज की तरह ये जो मशीन है वो दिखाई दे रही है। इसमें टेम्परेचर जो है वो खास तौर से रहने वाला है। दूसरा ये भी था कि अब स्कूलों की बजाय जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर ही वैक्सीनेशन जो है वो लगेगा। और तीसरा ये भी था कि पल्स पोलियो अभियान जो है वो स्थगित कर दिया गया है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। तीनों जानकारियां आपसे विस्तार से जानेंगे। देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां लगातार चल रही है और उन तैयारियों में लगातार तब्दीलियां भी हो रही हैं। दरअसल तैयारियों के दौरान जो परेशानियां सामने आती हैं उसको देखते हुए निर्णय जो है लिए जाते हैं। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि पहले जो वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर बनाए गए थे, जो स्कूलों में सेंटर बनने थे, स्कूलों से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना था, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। अब स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो वैक्सीनेशन है वो केवल स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में ही दिया जाएगा। और जो केंद्र जो वैक्सीनेशन के बनाए गए थे उनमें तब्दीली करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों में उन केंद्रों को तब्दील कर दिया गया है। दरअसल कारण यह है इसके पीछे कि अगर वैक्सीनेशन के दौरान कोई आपातकाल स्थिति बनती है, किसी हितग्राही को कोई परेशानी होती है, तो उसे अस्पताल तक ले जाने में जो समय का वहन होगा उससे बचा जा सकता है। एम्बुलेंस आने का समय से बचा जा सकता है कि अगर किसी कारणवश एम्बुलेंस आई नहीं आई, समय से पहुंची या नहीं पहुंची, इन तमाम परेशानियों से बचते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि हितग्राही को सीधा स्वास्थ्य केंद्र बुलाया जाएगा और वहीं पे वैक्सीन दी जाएगी और वहीं पर करीब 1 घंटा उनको इंतजार कराया जाएगा, वेटिंग रूम में उनको रखा जाएगा। इस दौरान अगर कोई परेशानी होती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से उन्हें मुहैया कराई जा सके। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर 16 तारीख से वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग है और वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग के तहत जो पोलियो ड्रॉप्स की जो खुराक है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 17 से 19 तक ये पोलियो की खुराक दी जानी थी। उसकी तैयारियों को लेकर पहले से समय लगता है, इसलिए अभी इस महीने यानी अभी 17 तारीख के पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया। रही बात कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। गाड़ियां जो है वो तैयार की गई हैं कि अगर वैक्सीन जो है सप्लाई कैसे की जाएगी, सप्लाई के साथ साथ जो केंद्र है वैक्सीनेशन के वहां तक कैसे पहुंचेगी, उसकी व्यवस्था, उसके वाहनों की व्यवस्था की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वैक्सीन के टेम्परेचर मेंटेन करने की तैयारी को लेकर तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों पर वैक्सीन रखने के लिए विशेष तौर पर अत्याधुनिक मशीनें यहां पर इंस्टॉल कर दी गई हैं, जिनमें वैक्सीन रखी जाएगी। उसमें कोरोना वैक्सीन का टेम्परेचर लगातार मेंटेन किया जाएगा। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की पूरी हो चुकी हैं। तो पूरी तरह से तैयारियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने कर ली हैं। स्टोरेज को लेकर मशीनें इंस्टॉल कर ली गई हैं। दूसरी तरफ अब स्वास्थ्य केंद्रों में ही टीका लगेगा और तीसरी तरफ पल्स पोलियो अभियान जो है वो अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए अंकुश बहुत बहुत शुक्रिया आपका।